2000 साल पहले, जब भारत की धरती पर किसी ने यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना था, एक व्यक्ति इज़राइल से समुद्र पार करता हुआ इस भूमि पर आया। वह था प्रेरित थोमा, यीशु के 12 चेलों में से एक। यीशु के स्वर्ग में उठ जाने के बाद थोमा को भारत में सुसमाचार सुनाने का बुलावा मिला। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे वहां भेज जहां तेरे नाम का कोई नहीं जानता। वह नाव में सवार होकर अरब से होते हुए भारत के मालाबार तट यानी आज के केरल पहुंचे। जब थोमा ने इस भूमि पर कदम रखा, उन्होंने देखा लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके हृदयों में सच्ची शांति नहीं है। थोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी नए धर्म का प्रचार करने नहीं आया, मैं उस परमेश्वर के प्रेम की गवाही देने आया हूं जो सबका सृष्टि करता है। एक दिन एक गांव ने एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा। सारे वैद्य हार गए, परिवार निराश था। थोमा ने उस बीमार के पास जाकर कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो यीशु तुझे चंगा करेगा। उन्होंने प्रार्थना की और वह व्यक्ति तुरंत उठ खड़ा हुआ। भीड़ में हलचल मच गई। लोग बोले, यह कौन है जो बिना दवा के चंगा कर देता है? और वहीं कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उस चमत्कार की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा का नाम था गुंडाफोर। उसने थोमा को बुलाया और पूछा, क्या सच में तुम्हारा ईश्वर जीवित है? तो थोमा ने कहा, राजन, तेरे सोने चांदी के महल एक दिन मिट जाएंगे, परंतु मेरे प्रभु का राज्य सदा रहेगा। राजा ने परीक्षा लेने को कहा और तभी थोमा ने प्रार्थना की। एक मृत सैनिक जीवित उठा। राजा ने घोषणा की, तुम्हारा ईश्वर सच्चा है, मैं उसी पर विश्वास करूंगा। राजा ने थोमा को भूमि दी और वहां थोमा ने भारत का पहला चर्च बनवाया, मार थोमा चर्च, पलयूर, केरल में। लोगों ने कहा, ये केवल इमारत नहीं, ये प्रेम और विश्वास का घर है। उस दिन भारत की धरती पर पहली बार यीशु का नाम गूंजा। लोगों ने प्रार्थना की, गीत गाए और नई आशा का जन्म हुआ। थोमा केरल से आगे तमिलनाडु और चेन्नई तक पहुंचे। जहां जहां गए, लोग चंगे हुए, परिवार बदले और दिलों में प्रेम और क्षमा का संदेश फैला। लोग कहते थे, ये व्यक्ति परमेश्वर का दूत है। पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। कुछ धर्मगुरु और सैनिक गुस्से में बोले, ये विदेशी हमारे देवताओं का अपमान करता है। उन्होंने थोमा को पकड़ लिया। चेन्नई के पास मेलापुर की पहाड़ी पर थोमा घुटनों पर झुककर प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम को इस भूमि पर पहुंचा दिया है। तभी एक सैनिक ने पीछे से भाला फेंका जो उनके शरीर में धंस गया। थोमा ने आंखें बंद कीं, आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। थोमा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका खून इस भूमि की मिट्टी में मिल गया और वही मिट्टी आज भी विश्वास की गवाही देती है। भारत का पहला चर्च आज भी खड़ा है, पलयूर, केरल में। लोग वहां जाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। एक व्यक्ति का विश्वास एक पूरे देश की दिशा बदल सकता है। थोमा ने जो बीज बोया, वो आज करोड़ों दिलों में विश्वास का वृक्ष बन चुका है। यीशु मसीह भारत में आए और आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं, और उस विश्वास को याद करते हैं जिसने भारत को छुआ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।